मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में उनके आवास पर बैठक हुई है। विकसित राजस्थान 2047 के विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी को लेकर, और ये समीक्षा बैठक प्रदेश के प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी में हुई है। 8 करोड़ लोगों का कल्याण भजनलाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना हमारा ध्येय। भजनलाल सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला के साथ साथ समस्त वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। इस तरह का संदेश भी इस बैठक के माध्यम से दिया गया है। आपड़ों अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध, हर वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार। विकसित राजस्थान के विजन के लिए ये बैठक सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उनके आवास पर हुई है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से खबर। पहलगाम हमले को लेकर पुलिस प्रशासन और एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। डीसी रवि कुमार और आईजी ने बॉर्डर पोस्ट का अवलोकन किया था। डीसी रवि कुमार ने नगर पालिका में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया गया है। आईजी बीकानेर ओम प्रकाश ने डीएसपी ऑफिस और पुलिस थाने का निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के बाद नगर पालिका सभागार में आमजन से रूबरू हुए और परिवादियों ने इस दौरान अपनी समस्याओं को लेकर आईजी ओम प्रकाश को ज्ञापन भी सौंपे हैं। तो श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चूंकि ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। श्रीगंगानगर श्रीकरणपुर क्षेत्र में अभी फिलहाल पाकिस्तान बॉर्डर से सटे होने के कारण ये पूरा एरिया और इसके जो अधिकारी हैं अलर्ट मोड पर हैं, और इसीलिए तमाम सीनियर अथॉरिटीज़ श्रीगंगानगर श्रीकरणपुर पहुंची हैं और वहां पर सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया है। जो वहां पर सरकारी कर्मचारी हैं उनके कामकाज, उनकी कार्यशैली को लेकर फीडबैक लिया गया है। और इसी के साथ ही वहां जो लोग पहुंचे, अधिकारी को अपने बीच पाकर लोगों ने अपनी शिकायतें भी अधिकारी आईजी के सामने रखी हैं। आईडीबीआई बैंक ने गुरुवार को जयपुर में अपनी नई शाखा की शुरुआत की है। ये शाखा ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से खोली गई हैं। उद्घाटन के अवसर पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय ग्राहक मौजूद रहे। बैंक प्रबंधन के अनुसार नई शाखा डिजिटल और पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं का बेहतर समन्वय प्रस्तुत करेंगी, जिससे ग्राहकों को त्वरित और सुविधाजनक सेवा मिलेगी। शाखा में खाता खोलने, लोन, निवेश और अन्य सभी प्रमुख बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी। बैंक अधिकारियों ने आने वाले महीनों में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में आईडीबीआई बैंक की और भी शाखाएं खोले जाने को लेकर जानकारी दी है, ताकि ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं तक बैंकिंग सेवाएं की पहुंच और सुलभ हो सके। स्थानीय व्यापारियों और ग्राहकों ने नई शाखा के उद्घाटन पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे उन्हें अब बेहतर बैंकिंग सुविधा नजदीक ही मिल पाएगी। हमारा बैंक आईडीबीआई बैंक टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और हर साल हमारा बैंक अवार्ड जीतता है टेक्नोलॉजी मामले में। हमारा बैंक ऑनलाइन एमएसएमई लोन की सेवा भी उपलब्ध करवाता है। उसमें जो आपका एमएसएमई लोन है 25 लाख तक आप ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं और आपको बिना किसी बाधा के वो आपका अप्रूव हो जाएगा। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर से, हमारी जो टीम है उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट मिल सकते हैं। कोई भी समस्या हो उसका समाधान। 87 ब्रांचेज हैं हमारी, और जैसा मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अभी हमने ये ब्रांच खोली है और अगले साल भी लगभग 5 ब्रांचेस का प्लान है। बहुत जल्दी इनफैक्ट बैंक जयपुर को एक इंडिपेंडेंट जोनल ऑफिस भी खोलने की इच्छा रख रहा है। बूंदी में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुरा की प्रबंधन समिति की बैठक जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुरा के प्राचार्य आरपी मीणा ने विद्यालय में की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 10वीं और 12वीं का परिणाम 100% रहा। बैठक में जिला कलेक्टर ने केंद्र सरकार से प्राप्त बजट और अन्य सुविधाओं की जानकारी भी ली है। धौलपुर के सरमथुरा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना में 3 मासूम बच्चों की पोखर में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई और एक चचेरा भाई शामिल था। ये हादसा उस समय हुआ जब तीनों बच्चे पड़ोसी 2 बच्चों के साथ पोखर में नहाने गए थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी स्थानीय गोताखोरों के साथ पोखर पर पहुंचे और पोखर में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद अब तीनों बालकों के शवों को बाहर निकाला गया है।
आध घंटे पहले पुलिस द्वारा 3 बच्चे लाए गए। उनको जांच करने पे पता चला कि वो जो है मृत थे और उनकी बॉडी बिल्कुल ठंडी थी और गहनता से मतलब देखने पर पता चला कि ये डूबने से इनकी मृत्यु हुई है। अभी प्रशासन आ गया है और पोस्टमार्टम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। पोस्टमार्टम के बाद में सब परिजनों को सुपुर्द। आध घंटे पहले पुलिस द्वारा सूचना मिली कि मोटकपुरा पुल के नीचे एक पानी का पत्थर है, उसमें 3 बच्चे नहाने गए थे जो डूब गए। इस सूचना पर मैं जाप्ता के मौके पर पहुंचा, जहां आमजन की मदद से तीनों बच्चों को पानी से बाहर निकलवा कर हॉस्पिटल ले गया है, जहां डॉक्टरों